नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने विस्तार से कुल और कुल धर्म के नाश का वर्णन किया, जिसके कारण पितरों का पतन होगा और उन सब को अनिश्चित काल तक नरक में पीड़ा सहनी पड़ेगी। लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे अर्जुन के उठाए मुद्दे बेबुनियाद थे। इतना सब कहने के बाद क्या अर्जुन के पास अब भी कुछ कहना बाकी रह गया था? यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 45 से 47 पढ़े। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इतनी दृढ़ता से युद्ध न करने के बहुत से कारणों को सामने रखने के बाद अर्जुन ने आश्चर्य और दुख व्यक्त किया। वह उदास था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ जानते हुए भी वे अपने ही लोगों को मारने के लिए उत्सुक थे। केवल राज्य और उसके ऐशो आराम के लालच में आकर वे इतना बड़ा पाप करने जा रहे थे। हम सभी जानते हैं कि पांडव लालच के कारण युद्ध नहीं लड़ रहे थे। वास्तव में दुर्योधन ही धन और सत्ता का भूखा था और उसी के लालच के कारण पांडवों के पास युद्ध लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। लेकिन अर्जुन की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि उसने समझौते की सारी कोशिशों को भुला दिया और खुद को ही लालची कहने लगा। महान योद्धा होने के बावजूद भी अर्जुन बिना शस्त्र उठाए, बिना लड़े ही कौरवों के हाथों मारे जाने के लिए तैयार था। उसका भ्रम इतना गहरा था कि वह न सिर्फ अपना जीवन त्यागने को तैयार था, बल्कि उसे विश्वास था कि ऐसी मृत्यु में ही उसकी भलाई है। ऐसा लगता है जैसे युद्ध शुरू होने से पहले ही उसने हार मान ली हो। कुछ ही समय पहले अर्जुन ने रथ पर खड़े होकर अपना गांडीव धनुष उठाकर युद्ध लड़ने की उत्सुकता को दर्शाया था। अब वही अर्जुन धनुष को बाजू में रखकर दुखी मन से रथ के पिछले भाग में बैठ गया, जिससे हमें यह पता चलता है कि अर्जुन युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता था। इसी के साथ पहला अध्याय पूरा हुआ। प्राचीन काल में ज्ञान लिखित रूप में नहीं बल्कि वाचिक रूप में सिखाया जाता था, जहाँ शिष्य अपने गुरु मुख से उनके वाणी से ही ज्ञान प्राप्त करते थे। इसीलिए हर अध्याय के अंत को सूचित करने के लिए एक संकल्प वाक्य दिया जाता था। तो आइए अब गीता के पहले अध्याय का संकल्प वाक्य पढ़े। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादेर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इसी के साथ गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग पूरा हुआ। इस संकल्प वाक्य से गीता की महिमा और महानता का पता चलता है। इसकी शुरुआत ओम से होती है, जो कि सत्य का प्रतीक है, और ओम बोलने से श्लोकों के उच्चारण में हुई गलतियां भी मिट जाती है। इस वाक्य से गीता का मुख्य उद्देश्य भी मिलता है कि हम निस्वार्थ भाव से भगवान और अध्यात्म की ओर बढ़े। इस वाक्य में यह भी कहा गया है कि गीता के श्लोकों से जो भी हमें फल या लाभ प्राप्त होगा वह अनादिकाल तक रहेगा। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है। अब क्योंकि यह गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली है, उसकी शोभा अपार है। गीता हमें उपनिषदों का सार देती है, जो कि ब्रह्म विद्या यानी
आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि यह हमें भगवान से जुड़ने के अनेक मार्ग या योग बतलाती है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। गीता कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती है ताकि हम अपने अंदर छुपे परम शक्ति को पहचान सके। यही वाक्य हर एक अध्याय के अंत में दिया गया है, उस अध्याय के नाम और नंबर के साथ। इस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के दुख का योग। आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन का दुख योग कैसे हो सकता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कैसे बन सकता है। यदि शोक करना योग होता तो आधी से ज्यादा दुनिया परमात्मा में लीन हो रही होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अर्जुन का शोक दूसरों से अलग था क्योंकि ना ही वह स्वार्थ से उत्पन्न हुआ था और ना ही वो खुद कोई बुरे वक्त का मारा था। उसके दुख का कारण था मन में दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का होना। इसीलिए अर्जुन के दुख को योग कहा गया है। इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि दुख से पीड़ित होकर भी अर्जुन सही दिशा में मुड़ा, भगवान की ओर बढ़ा, क्योंकि एक वो ही है जो हमें सद्बुद्धि दे सके। इस अध्याय में अर्जुन ने पहला कदम आगे बढ़ाते हुए दिल खोलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने मन की सारी बातें बता दी। अर्जुन के मन में जो कुछ भी चल रहा था उसने सच सच सब कुछ कह दिया और भगवान ने एक अच्छे मित्र और मार्गदर्शक की तरह शांति से उसकी सारी बातें सुनी। जब अर्जुन ने अपनी बात पूरी की तब भगवान ने उससे क्या कहा, क्या वे अर्जुन के फैसले से सहमत थे या नहीं, यह हम अगले अध्याय में और अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।